पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जयपुर और राजस्थान से गहरा नाता रहा और आज भी लोगों के जहन में अटल जी की यादें ताजा है। अटल जी कभी झुके नहीं, कभी बिके नहीं और कभी अपने मार्ग से हटे भी नहीं। ये कहना है सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा का। विधायक गोपाल शर्मा ने आगे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते रहे कि पड़ोसी बदला जा सकता है लेकिन सीमाएं नहीं बदली जा सकती। अटल जी की यादों को लेकर विशेष बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता विनोद सिंह चौहान ने। देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा। गोपाल जी, बड़ी बात तो यह है कि आपने अटल जी की बातें, उनका ज्ञान और उनके मार्ग पर चलकर ये दिखाया कि अटल जी जो कहते थे वो सत्य था। अटल जी ने युवाओं को तो आगे बढ़ाया ही, साथ ही जो ज्ञान की ज्योति जलाई वो पूरे विश्व में ज्ञान फैला रही है। तो किस तरीके से अटल जी को लेते हैं? भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको लोग अटल जी के नाम पर जानते हैं, उनके समाधि स्थल, अंत्येष्टि स्थल के ऊपर बिल्कुल सच लिखा है, सदैव अटल। वे कभी टले नहीं, कभी झुके नहीं, कभी बिके नहीं, कभी अपने मार्ग से अडिग नहीं हुए। और सही देखा जाए तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में सारी दुनिया के अंदर यह संदेश गया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे हाथों में है जो न केवल उदार है बल्कि शक्तिशाली होते हुए भी अपने विरोधी के प्रति सदासई है। वे कहते रहे कि पड़ोसी बदला जा सकता है, सीमाएं नहीं बदली जा सकती, और जब सीमाएं नहीं बदली जा सकती तो आपस का सद्भाव ही दोनों में प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अटल जी बहुत सामान्य परिवार के थे, बहुत सामान्य परिवार के थे। उनके पिताजी शिक्षक थे। उनके पिताजी का नाम कृष्ण और माता का नाम कृष्णा। और यह लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि एलएलबी की परीक्षा में पिता और पुत्र एक साथ बैठे। दोनों ने एलएलबी की परीक्षा एक साथ दी। अटल जी मूलतः पत्रकार थे। वे वीर अर्जुन के संपादक रहे, वे पांचजन्य के संपादक रहे। उन्होंने कितने ही लेख लिखे, लेकिन 1957 में जब वे संसद में पहुंचे तो संसद की फिजा बदल गई। 10 बार लोकसभा सदस्य और 2 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में जो ही उनको तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा और उनको संसद में बोलते हुए सुना, उनके विचारों से अवगत हुए, उसी समय उनके मुंह से निकला कि यह व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री बनेंगे और इनमें वह काबिलियत है। जो वो मंच से सीधे तौर पर नहीं कहते थे, वो अपनी कविताओं में पिरो करके जनता तक पहुंचाते थे और देश दुनिया तक जाती थी। हाँ, यह सत्य है। अटल जी के साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि वे जनता के नेता थे और भीड़ में अकेले थे। वे कहते थे कि हे प्रभु, ऊंचाई देना, लेकिन इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं लोगों से दूर हो जाऊं। एक बार उनके जीवन के ऊपर संकट मंडरा रहा था। वे अस्वस्थ थे, विदेशों में अपना इलाज उनका चला। उनको लगा कि यह मौत से मेरी लड़ाई है, लेकिन उन्होंने उसको भी कविता में ढाला कि मौत से ठन गई, कि जीने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी कर्तव्य पथ से विमुख होने का भी मन नहीं है। राज्य सरकार ने भी कल एक बड़ी घोषणा करी है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार डेयरी और मत्स्य में 10,000 केंद्र खोलेगी, तो राज्य स्तर पर भी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम अटल केंद्र खोले जाएंगे, रोजगार की व्यवस्था होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए अच्छा अवसर भी है और वो कर भी रही है। अटल जी को याद करके, अटल जी की स्मृति में कोई योजना लागू करके हम खुद बड़े होते हैं, क्योंकि
लोकतंत्र का अगर कोई चेहरा पूरी दुनिया में देखा जाए, जिन्होंने बेहतरीन विश्व को बनाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। मैं फर्स्ट इंडिया के जरिए एक रहस्योद्घाटन करना चाहता हूँ कि एक अवसर ऐसा आया था जब वे प्रचार कर रहे थे और चुनाव प्रचार खत्म होने के दौर के 2 घंटे पहले की बात है, वे जोधपुर में जनसभा करके छोटे प्लेन से उड़े थे। साथ में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रामदास जी अग्रवाल और उस समय रिपोर्टर के रूप में मैं साथ में था। हम लोगों को हरियाणा में रोहतक के पास एयरपट्टी पर अटल जी को विदा करके वापस लौट आना था, लेकिन रास्ते में पता चला पायलट के द्वारा कि प्लेन का ईंधन खत्म हो रहा है और प्लेन को उतरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यह इतनी बड़ी घटना थी जिसमें विश्व अपने हर दिल अजीज नेता से विमुख हो सकता था, लेकिन अटल जी के चेहरे के ऊपर जरा सी भी भय की छाया नहीं थी। मैं उनके बगल में बैठा था, मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया। मैंने कहा कि अटल जी कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने कहा, होई यही वही जो राम रचि राखा। तो मृत्यु को सन्निकट देखकर भी वे अटल थे। आपको मैं बताऊं कि ऐसे कितने ही अवसर आए जबकि उनका इम्तहान था। अटल जी की कोई ऐसी बात, ऐसा संदेश जो आज की युवा पीढ़ी आत्मसात कर सके? देखिए, एक बार 1987 में विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी टोली के साथ, जिसमें अरुण नेहरू, मुफ्ती मोहम्मद, संजय सिंह, ये सब शामिल थे, ये जयपुर आए थे। रामनिवास बाग में इनकी सभा थी। अटल जी भी उस सभा में आए थे। तो मैं उनसे शाम को लक्ष्मी विलास होटल में ठहरे थे, कमरा नंबर 5 में। तो मैं उनसे मिला। इतने में बिजली चली गई तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लॉन में चलते हैं। इतने सहृदय हम लोग दोनों लक्ष्मी विलास के लॉन में आ गए। लॉन में आकर के मैंने पूछा, मैंने कहा, साहब आपको अटपटा नहीं लगता कि देश के नेता तो आप थे, विपक्ष के नेता तो आप थे, आज आप विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के लिए भाषण देने आए हैं? तो उन्होंने कहा कि परिस्थितियां व्यक्ति को केंद्र में स्थापित कर देती हैं और उस सत्य को अगर हम स्वीकार नहीं करते तो हम गलत होते हैं। आज देश की स्थितियों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को केंद्र में स्थापित कर दिया है और हम विश्वनाथ प्रताप सिंह को नेता मानने से इनकार करते हैं, तो हम जनभावना के प्रतिकूल जाते हैं और यह प्रतिकूल जाना लोकतंत्र की निशानी नहीं है। इतना बड़प्पन था अटल जी में, इतना बड़प्पन था। एक बार मैं खासा कोठी में अटल जी का इंटरव्यू ले रहा था और श्रद्धेय मेरे गार्जियन, मेरे लिए आराध्य आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, वो वहाँ पहुँचे खासा कोठी में। तो अटल जी ने देखते ही इनको, शेखावत साहब को कहा, बोले, शेखावत साहब 2 मिनट बैठिए, इस समय हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें कर रहे हैं। तो ये थे अटल। अटल जी को शब्दों में बांधना अत्यंत कठिन है। अटल जी व्यक्ति नहीं थे, अटल जी व्यक्तित्व थे, अटल जी विश्वविद्यालय थे, अटल जी उन लोगों में से थे जिनको प्रभु दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए भेजता है। तो देखिए, विधायक गोपाल शर्मा जी ने अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी यादों को ताज़ा तो किया ही, लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात यह कही कि अटल वास्तव में अटल थे, उनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, कभी कैद नहीं किया जा सकता। जो आज़ाद था वो आज़ाद है, वो अटल रहेगा, वो अटल था। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।